सोचो समझो इन काल परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों में आप जीवन जी रहे हो, आप चारों तरफ से ग्रसित होते चले जा रहे हो। एक न एक दिन समस्याएं आपको भी ग्रसित करेंगी। मगर हमारे अगर सोचो कि बाहर से कोई मदद कर देगा, भक्ति मानव कल्याण संगठन का इसलिए गठन किया गया है, लड़ने के लिए नहीं, लड़ाने के लिए नहीं, मगर स्वाभिमान के साथ खड़े होने के लिए। संगठन का गठन इसलिए किया गया है कि जिस समाज को खोखला कर दिया गया है, जहां नास्तिकता का प्रवेश हो चुका है, अनीति अन्याय अधर्म का प्रवेश हो चुका है, जहां के बच्चे भटक चुके हैं, वहां घर घर जा जा करके मां की आराधना सिखाओ, उन्हें संस्कारवान बनाओ, उन्हें नफा मुक्त कराओ, उन्हें चेतनावान बनाओ, उन्हें धर्म राष्ट्र की रक्षा का पाठ पढ़ाओ। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि मैं जानता था कि बाहर ऊपरी चीजों से इनमें परिवर्तन नहीं आएगा। एक विशाल संगठन खड़ा करना पड़ेगा जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने समाज की रक्षा के लिए तत्पर हो जाए। और रक्षा करने के लिए हमारा सबसे पहला कार्य होता है कि हम अपने समाज के पतन को रोकें, समाज को नफा न करने दें। नफा करने वाला समाज अपनी क्या रक्षा करेगा? कैसे विवेकवान बनेगा? समाज को नफा मुक्त कराएं, उन्हें संस्कारवान बनाएं, उन्हें अपनी आत्मा की जननी से जोड़ें। माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमारी और आपकी जन जन की आत्मा की जननी है। कौन पढ़ाएगा इस पाठ को कि हमें प्रोभरों के अन्य देवी देवताओं की हम सभी का सम्मान करें? सभी जिस काल परिस्थिति में हुए हैं, उस काल परिस्थिति में मानवता की रक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मगर हमें उससे बढ़ करके माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की स्वयं आराधना करना चाहिए और जन जन को उनकी आराधना के लिए बढ़ाना चाहिए, उनको उसको ज्ञान देना चाहिए और इसके लिए अपना दिन रात एक कर देना चाहिए। जो समाज भटक चुका है उसे हम वो रास्ता बताएं। धीरे धीरे हम उथलेपन में हमारा समाज चलता चला जा रहा है। भांग नफा गांजा चढ़ा करके शिव की भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति अच्छी लगती है क्योंकि समाज धीरे धीरे उसे में ढल गया, गुलामी के कालखंड में, और वैसा ही करता चला गया। विष्णु को भूल गए, ब्रह्मा जी को भूल गए। तीनों देव एक समान हैं, एक समान भक्त का एक समान फल प्राप्त होता है। मगर हम क्यों भूले? इसलिए कि बताने वाले जो धर्मगुरु रहे, बड़े बड़े मठों में बैठे हुए लोग रहे, उन्होंने हमें ज्ञान ही नहीं कराया कि हम शिव की भी आराधना करें, विष्णु की भी आराधना करें, ब्रह्मा जी की भी आराधना करें। इन तीनों की आराधना करके ही हमारा त्रिगुणात्मक जो हमारा स्वरूप है वह चैतन्य हो सकेगा। हमारे लिए जितने महालक्ष्मी महत्वपूर्ण है, उतनी सरस्वती है, उतनी महाकाली महत्वपूर्ण है। मगर अपने अपने लोभ के लिए, अपने अपने लालच के लिए हम मूल से भगते चले गए। प्रेत बाधा का डर लगा, रात में डर लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लगे। अरे हनुमान की भक्ति करो, मैं इसे नहीं कहता, मेरे यहाँ भी हनुमान की मैं स्वयं पूजन करता हूँ नित्य प्रति। मगर माँ के सेवक शक्तियों का स्वरूप मान करके हमारी मूल इष्ट की हम मूल आराधना करें। निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा इतनी होनी चाहिए कि मूल इष्ट के प्रति कोई अंश मात्र भी हमारे विचारों को न भटका सके। वह हमारी आत्मा की जननी है। जन जन को बताने की जरूरत है। कौन बताएगा? वो कथावाचक बताएंगे जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है, जो नाच रास रंग में लिप्त पड़े हुए हैं। आपको बताना पड़ेगा, जन जन को जगाना पड़ेगा कि हमारी आत्मा की जननी माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। उन्हीं की आराधना से इस मानवता का कल्याण हो सकता है। वह पूर्ण विराट सत्ता हमारे अंदर समाहित है, उस रूप में निखिल ब्रह्मांड मानव के अंदर समाहित है। यही कहते हुए फिर भी दीन दुखियों का जीवन जियो। कहीं न कहीं जो प्रलोभनों में भटकते चले गए और धीरे धीरे कर उस प्रक्रिया को और भटकाया जा रहा है। हम मूल देवी देवताओं की आराधना भूल गए। कथावाचक पहले कहते रहे कि राम विष्णु के अवतार है, कृष्ण विष्णु के अवतार है। अवतार मान के हमारे देव पुरुष हैं, हर पल नमन बंदन करना चाहिए। इन्होंने हमें समाज को बहुत कुछ दिया है। वो मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया है जो युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन कर सकती है। गीता जैसा ज्ञान जो युगों युगों तक समाज को दिशा दे सकता है। हम भूल बैठे उनको। कितने घरों में गीता और रामायण होगी, कितने लोग गीता और रामायण का पाठ करते हैं, उससे दूर होते चले गए। प्रलोभनों में, विकारों में हमें क्या चीज लिप्तता की, नाच रास रंग ज्यादा अच्छा लगने लगा।
भगवान कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व को धीरे धीरे हम आज फिर बुलाना प्रारंभ कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भागवत पहले लोग सुनते थे कि भगवान की कथा सुनने को मिलेगा, मगर वहां तो आज राधे राधे हो रहा है। मैं माँ राधा को अपमान करने के भाव से नहीं कह रहा, मेरे लिए माँ सीता माँ राधा एक समान है, क्योंकि मैं जानता हूं वो जगत जननी के अंशावतार है। काल परिस्थितियों में अलग अलग कार्यों के लिए आई माता सीता जैसा विराट व्यक्तित्व तो नारी समाज के लिए युगों युगों तक उदाहरण देता चला जाएगा। जितना रामायण में घुसोगे तुम्हें पता चलेगा उनके एक एक पात्र की कितनी बड़ी विराटता थी, कितनी सामर्थ्य लिए हुए थी कि उनके विचारों में चले तो समाज आज पतन के मार्ग में जा ही नहीं सकता था। त्याग बैराग की प्रतिमूर्ति, साहस और पराक्रम की प्रतिमूर्ति। वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ लिया करो। हर समाज का हमारे यहाँ सदा सम्मान हुआ है। धीरे धीरे करके गुलामी के कालखंड में वो चीज़ें, छुआछूत की चीज़ें बढ़ती चली गई। समाज को खंड खंड करने के लिए उसी परिस्थितियां निर्मित की गई। वाल्मीकि के समाज के थे, वाल्मीकि थे, ऋषि थे, बड़े बड़े ऋषि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उनके शिष्य थे। वाल्मीकि रामायण का पूरा विस्तार से पढ़ा करो, सुना करो, तुम्हें ज्ञान होगा कि उसमें समाज की सभी व्यवस्थाओं के विषय में इतना सटीक वर्णन किया गया है जिसको देख करके, सुन करके बच्चों के जीवन में कभी भटकाव नहीं आ सकता। मगर आज इससे उल्टा हो रहा। हमारे कथावाचक समाज के अंदर जागृति नहीं पैदा कर रहे। समाज की नियुक्त उनको अपनी संस्थाएं चलाना है, अपना वैभव दिखाना है। उद्योगपतियों के गुलाम बने हुए, चूंकि उद्योगपति ही कथा कराते हैं और पैसा देते हैं, बस उनको रास रंग के गीत गाने चाहिए, उनको नाचने का मौका चाहिए। पूरा कथावाचकों का कार्यक्रम में उसी दिशा में मुड़ता चला जा रहा है। राधा कृष्ण कहते थे, अच्छा लगता था, मगर अब राधे राधे कृष्ण भूल गए और धीरे धीरे 150 सालों बाद कृष्ण के अस्तित्व को भुला बैठेंगे और राधे राधे ही सब कुछ नजर आएगा। जो दिखता है वही लोग सही मान बैठते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी? जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि राधे सर्वशक्तिमान सत्ता हैं, विराट सत्ता हैं। मैं हर मंच से कहता हूं, राधे फिर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की अंशावतार है, विराट सत्ता नहीं है। भगवान कृष्ण ने वो अपना खुद एक श्राप भोगने के लिए इस धरती पर आई थी। भगवान कृष्ण कहीं लिप्त नहीं थे। भगवान कृष्ण ने उनके साथ कितना समय वक्त गुजारा होगा? भगवान कृष्ण ने कितनी कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितना मार्गदर्शन समाज को दिया, कितने राजाओं का मार्गदर्शन किया, कितने लोगों को सत्य का ज्ञान किया, किस विराट व्यक्तित्व के मालिक थे, किस तरह दैवी शक्तियां उनके पास मौजूद थी। इसका कहीं वर्णन नहीं होता। भगवान कृष्ण की विराटता को कहीं नहीं बताया जाता। अरे माता सीता की विराटता को बताते तो अच्छा लगता कि उन्होंने पूरा जीवन ही गंवाया है उस विराट अपने कर्म पथ पर बढ़ करके। माँ राधा ने तो समाज में अपना ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं दिखाया विशेष। ठीक है, एक समय विशेष पर वो अपना एक कालखंड रहा, हमें उसको याद रखना चाहिए और स्मरण करना कोई बुरी बात नहीं है। कोई राधे के भक्त है तो भी मैं इसको बुरा नहीं मानता। हम तो कंकड़ पत्थरों को भी पूजने वाले सनातनी हैं। कोई नदी को पूजते हैं, कोई पीपल को पूजते हैं, कोई बरगद को पूजते हैं, कोई किसी को पूजते हैं। तो माँ राधा के भक्तों पर मेरी टिप्पणी नहीं है, मगर यह कह दिया जाए कि राधा ईश्वर शक्तिमान सत्ता है तो हर मंच से विरोध करूंगा कि फिर हम सत्य से दूर होते चले जाएंगे। हमारे समाज को, सनातनियों को, हिंदू समाज को नपुंसक बनाया जा रहा है, नाचना सिखाया जा रहा है। अरे गीत गाओ, भजन गाओ, जिसके उनके अंदर तेजस्विता है, ऊर्जा का संचार हो, भक्ति का संचार हो। मगर हो रही है भागवत, फिल्मी गीतों में नचाया जा रहा है, बार बालाएं आकर के डांस कर रही हैं। राधे 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 के नाम पे सब कुछ चल रहा है। उनकी तस्वीरें इसलिए अश्लीलतापूर्ण तस्वीरें बनाई जाती हैं
कोई टोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। इस धरती पर एक भी ऐसा साधु संत सन्यासी नहीं है जो ये कह दे कि राधे को मैं नित्य देखता हूं, राधे मेरे पास सदैव रहती है। अगर है तो मैं उसे चुनौती देता हूं इस मंच से। किस दिशा में हमारे समाज को ले जा रहे हो? समाज को साहस और पराक्रम पैदा करो, जागृत पैदा करो। अगर बताना है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, बताना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बताओ, बताना है तो माता सीता के बारे में बताओ, जिनका उदाहरण नारियों के लिए एक रास्ता दे सकता है, पुरुषों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। समाज को किस दिशा में बढ़ता चला जा रहा है, कोई नहीं टोकेगा, कोई इसलिए आवाज नहीं उठाएगा कि उसका विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो हिंदुस्तान जिस रास्ते में बढ़ रहा है, क्या बढ़ने दिया जाए? सभी साधु संत सन्यासी एक पलड़े पर खड़े हो जाए मेरा विरोध करने के लिए, तब भी मैं सत्य बोलना बंद नहीं करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि मैं सत्य की रक्षा के लिए आया हूं, धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। मैंने अग्निपथ का चयन किया है, मैंने फूलों की सेज नहीं मांगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 2.5 से 3 घंटे मात्र 24 घंटे में नींद लेता हूं। कितने साधु संत सन्यासी योगी होंगे जो जितने समय में जगता हूं सुबह प्रातः जगते हो? 2:30 बजे नित्य प्रातः जगता हूं। राधे राधे कहने वाले कुकुर मुत्ते 8-9 बजे रात तक पड़े सोते हैं। अधिकांश कथावाचकों की बात कहता है, 10% कथावाचकों को अगर छोड़ दूं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कहेंगे भागवत सुन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब सुनाने वाला ही साधक प्रवृत्ति का नहीं होगा, तपस्वी नहीं होगा, तो समाज में क्या परिवर्तन आएगा? समाज धीरे धीरे पतन के मार्ग में चलता चला जा रहा है। कोई अजमेर दरगाह में जाके चादर चढ़ाने जाता है, जो हमारे हिंदुओं को कत्ल करने वालों का समर्थक था, आया ही था इस्लाम के विस्तार के लिए, और शुरुआत से ऐसा इसी तरह वहां के हिंदू और मुसलमानों के एक साथ मोड़ा गया कि हिंदू भी जा जाकर के वहां चादर चढ़ाना शुरू कर दिए। धिक्कार होना चाहिए। जिन लोगों के वजह से हमारे हजारों हजारों पूर्वजों का कत्ल किया गया, आज वहां जाके हम सर झुकाते हैं जाकर के। साईं जो एक मुसलमान फकीर था, आज उसके घरों में हिंदू के लोग अपने अपने घरों में रख करके उसकी पूजा आराधना करते हैं। मैं कोई पूजा आराधना कर रहा हूं, मना नहीं करता, मगर जब सनातनी हिंदू समाज के लोग भी पूजा पाठ करेंगे एक मुसलमान फकीर की, तो उन्हें एहसास जरूर कराना चाहूंगा कि साईं से ज्यादा हजारों हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जिनके किसी पलड़े में साईं नजर नहीं आएंगे। विश्वामित्र, अत्रि, पुलस्त, कणाद जैसे ऋषियों को हम भूल गए, भरद्वाज जैसे ऋषियों को भूल गए, वाल्मीकि जैसे ऋषियों को भूल गए। हमने उनकी मूर्तियां उन्हें अपने मंदिरों पर स्थापित की। धीरे धीरे उनकी मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। यह पूरा विदेशी एक नेटवर्क कार्य कर रहा है कि धीरे धीरे इसी तरह तो संस्कृत को नष्ट किया जाता है कि तुम भाईचारे की बात करते रहो और वो गला काटते रहेंगे। साईं की स्थापना करो कि हाँ वो हिंदू मुस्लिम के सब भाईचारे के एक प्रतीक थे। अरे ऐसे प्रतीकों को मैं पैर से ठोकर मारता हूं। हमें नहीं चाहिए ऐसे प्रतीक जो हमारे हिंदुत्व को नष्ट कर दें, हमारे सनातन को नष्ट कर दें। जिसको मेरा विरोध करना हो करें, मैं ताकत के साथ खड़ा हूं, माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की। अगर किसी के पास ताकत है तो उस शक्ति का सामना करें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तंत्र मंत्र योगी यति मुनि सभी को चुनौती देता हूं कि आओ मां की शक्ति का एहसास करो, योगी राज शक्ति पुत्र की शक्तियों का एहसास करो। मैं जो करने आया हूं उससे समझौता नहीं करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, धर्म की बात करूंगा, धर्म का कार्य करूंगा। समाज को जगाने के लिए आया हूं, समाज को जगाऊंगा, दिन रात एक करूंगा, जीवन का अंतिम सांस खपा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।